साथ मैं हूं ईद मोहम्मद। तो नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं नेशनल इश्यूज़ पर, इंटरनेशनल इश्यूज़ पर और मुल्क में होने वाली डेवलपमेंट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करते हैं। तो हमारा साथ देते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार और एनालिस्ट। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले हम बात करेंगे गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के हवाले से। गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ पूरी कौम, पूरी आलमी दुनिया में जितने बसने वाले मुसलमान हैं वो सरापा एहतजाज है और सबका मुतालबा है कि फ्रांसीसी मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए। तो इसी पर सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर हुसैन, सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्वीडन से हमें ज्वाइन किया। इनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर हुसैन साहब, गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के हवाले से और वहाँ पर जिस तरीके से आलमी इस्लाम में उम्मत मुसलमान के जज्बात मजरू हुए हैं, तो इस हवाले से आप रोशनी डालिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ईद मोहम्मद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में हमें मौका दिया कि हम अपने मौक़िफ़ का जो है इज़हार करें। जी जी। दरअसल आलम इस्लाम में इस वक्त काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता है और जहाँ तक आप बात करते हैं स्वीडन की, तो आपको पता है कि स्वीडन हाल ही में जो है वो एक कुरान फौजी के वाक़े से गुजर चुका है। जी, तो जहाँ तक ख्याल है कि आप फ्रांस की जो है मसनूआत उसका बाइकाट करें, तो वो हम अपने तय तो कर सकते हैं कि लोग अपने तौर पे जो है वो फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट कर रहे हैं मुसलमान, लेकिन चूंकि ये यूरोप है तो यहाँ पर इस तरह की को जो बाइकाट है वो काम नहीं कर सकता। शायद मुस्लिम ममालिक में ये कारगर साबित हो सकता है, लेकिन यूरोप में इसका बिल्कुल भी अमल दखल नहीं है कि हम किसी यूरोपीय प्रोडक्ट का बाइकाट करेंगे तो मार्केट से गायब हो जाएगी। जी जी। अब आ जाती है बात के इस्लामोफोबिया के ऊपर, जो आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि आए दिन मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाता है। तो वो इस वजह से किया जाता है कि ये एक आप समझे कि सोची समझी प्लानिंग होती है, जिसमें यहाँ तो पॉलिटिकल फवायद हासिल होते हैं लोगों को जी, या फिर किसी को जो है रातों रात सस्ती शोहरत चाहिए होती है, तो इस तरह के मौके वो गवाते नहीं जी। अगर आप देखें तो ये जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं तो करीब करीब कोई ना कोई मुसलमानों का कोई मजहबी दिन होता है या त्यौहार होता है जी। डेनमार्क के अंदर जो है कुरान सोजी का वाकया जब हुआ तो वो उन दिनों रमजान का महीना था जी। स्वीडन में जब कुरान सोजी का वाकया हुआ तो मुहर्रम था और आशूरे के एक दिन कबल जो है ये वाकया पेश आया जी। अब जब 12 रबीउल अव्वल आ रही थी तो उससे कबल ये मसला जो फ्रांसीसी सदर की जानिब से, इमानुएल मैक्रोन की जानिब से जी बिल्कुल, वो गुस्ताखाना खाकों का जो सिलसिला और बयान जो है इस तरह का सामने आया जी। जहाँ तक बात है कि मुस्लिम उम्मा यहाँ पर क्या कर रही है, तो लोग काफी हद तक मैच्योर हैं, वो अपने आवाज को इस तरीके से बुलंद करते हैं कि वो मुख्तलिफ इदारों में खतो किताबत करते हैं जी। मुख्तलिफ पार्लियामेंट में जो है वो अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान जो है वो मकामी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेके इस मौजू के ऊपर बहस करना चाहते हैं कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे किसी भी मजहब या किसी भी अकीदे को कोई नुकसान या किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो इस हवाले से जो है हमारे यहाँ पर आपने ज़ुबैर साहब सॉरी इंटरप्ट करने का, यहाँ पर आपने जिक्र किया कि खतो किताबत के जरिए प्रोटेस्ट किया जाता है, लेकिन इसके अलावा पूरे यूरोप की जब हम बात करते हैं, पूरे यूरोप में बसने वाले मुसलमान हैं, उन्होंने किस तरीके से इसके इन गवर्नमेंट के खिलाफ जो एहतजाज किया है, उनका क्या तरीक़ाकार है? देखिए, यहाँ पर जो हमारा रिवायती एहतजाज है जिसमें हम कहते हैं जलाओ, गिराओ, तोड़ फोड़, इस तरह का कोई भी जो है वो हमारा एहतजाज कारगर नहीं होता जी। प्रोटेस्ट हमेशा यहाँ पर रिटर्न में जो है वो सबमिट किया जाता है और उसी की सुनवाई होती है जी। अभी मैं आपको ये अभी हाल ही की मिसाल देता हूँ कि स्वीडन में अभी एक वाकया पेश आया कि अरबिक इस्लामिक एग्जीबिशन लगी थी ऑनलाइन, हाल ही का वाकया पिछले हफ्ते का जी। तो उसमें हुआ यूं कि यहूदियों के मुखालिफ कोई बुक जो है वो ऑनलाइन एग्जीबिशन में लगी। चूंकि उस एग्जीबिशन को गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही थी तो यहूदियों के हल्का जो था उन्होंने राब्ता किया मकामी गवर्नमेंट से और उन्होंने उस एग्जीबिशन को ना सिर्फ कैंसिल किया बल्कि गवर्नमेंट ने जो उस एग्जीबिशन पे पैसा लगाया था उनके ऑर्गेनाइजर से वो पैसा वापस लिया गया। तो ये इस तरह की चीजें सिर्फ इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमेशा रिटर्न में आपकी सुनवाई होती है। यहाँ पर यहूदियों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि हमारे मजहब के खिलाफ या हमारे खिलाफ कोई किताब जो है वो ऑनलाइन एग्जीबिशन में स्वीडन जैसे मुल्क में बेची जाएगी। दूसरी तरफ स्वीडन के अंदर आपको शायद ये बात सुन के हैरानगी होगी कि स्वीडन की मकामी गवर्नमेंट, जिस शहर में हम मौजूद हैं माल्मो शहर में, उनकी मकामी गवर्नमेंट जो है तकरीबन 3 मिलियन क्रोन जो है वो इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए अपने बजट में मुख्तस किया है। यानी कि लेकिन यहाँ पर ज़ुबैर साहब ये बताइएगा, इसके अलावा आप क्या समझते हैं यूरोपीय ममालिक में, हम स्वीडन की सिर्फ बात नहीं करते, फिर ओवरऑल हम यूरोपीय ममालिक में बसने वाले मुसलमानों की बात करते हैं,
उस हवाले से जो गुस्ताखाना खाकों की अशायत के खिलाफ पूरी कौम जो है कि उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है, यूरोपीय ममालिक के दीगर ममालिक में कहाँ कहाँ एहतजाज किया गया है और किस तरीके से किया गया? एहतजाज फ्रांस में हुआ, तोड़ फोड़ का सिलसिला भी वहाँ पर भी हुआ, और इसके बाद अब चूंकि जो इनके फ्रांसीसी सदर हैं उन्होंने अपने अल्फाज कुछ इस तरीके से वापस लिए हैं कि उनकी गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, जो चार्ली अब्दो जब्बार है, और उनका कोई किरदार नहीं है गुस्ताखाना खाकों में, क्योंकि उनको पता था कि जो चिंगारी पूरी दुनिया में भड़क उठी है तो उससे फ्रांस का इमेज ना तो पूरे यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में खराब होना है। अच्छा, यहाँ पर जुबैर साहब ये बताइएगा, इसके अलावा जो अब हम बात करते हैं तो गुस्ताखाना खाकों के शायद के हवाले से अभी 12 रबीउल अव्वल का महीना माह रबीउल अव्वल अभी जारी और सारी है, और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत के हवाले से जो सेमिनार भी मुनक़िद किए, जिस तरह महाफिल मिलाद का इनेकाद किया जाता है पूरे पाकिस्तान में, तो इसी हवाले से जो महाफिल मिलाद का इनेकाद किस तरीके से किया जाता है यूरोपीय ममालिक में और स्वीडन में? देखिए, यहाँ पर यूरोप भर में मुसलमान ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ अरब ममालिक हैं वहाँ से जो मुसलमान हैं, तुर्क मुसलमान हैं, वो आबाद हैं और वो मीलाद को बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। हमारे यहाँ नात ख्वानी के प्रोग्राम होते हैं, कुरान ख्वानी के होते हैं, नियाज नज़र होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन चूँकि अब कोरोना वायरस की जो लहर है, दूसरी लहर, उसने सर उठाना शुरू किया, तो ये मुनासिब नहीं था कि इस तरह की कोई मजहबी इज्तिमा या मजहबी गैदरिंग को इकट्ठा किया जाए। तो इस हवाले से इस बार जो भी मीलाद के हवाले से हमारे पास तकरीबात हुई वो ऑनलाइन वेबिनार के जरिए हुई। चंद एक मसाजिद में जो कमेटी के मेंबरान थे उन्होंने ऑनलाइन वेबिनार के जरिए चंद नात ख्वां को इकट्ठा करके लोगों तक पैगाम पहुंचाया कि चूँकि कोरोना वायरस है, हम जो है अपना मजहबी जो दिन है मिलाद का उसको हम गंवाना नहीं चाहते, हम उसको भरपूर तरीके से मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने उस तरीके से अपना मजहबी त्यौहार मनाया और उम्मीद है कि जल्द ये मामला ख़त्म होंगे। तो हमें यहाँ पर अपने मजहबी आज़ादी मुकम्मल तौर पर है। यहाँ पर हर बंदा अपने मजहब के जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी दिन हैं, वो उनको खुली आज़ादी है, वो हर तरीके से मना सकते हैं। जी जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो ये थे जुबैर हुसैन स्वीडन से महवे गुफ्तगू थे हमारे साथ, तो इनसे बात होती गुस्ताखाना खाकों की शायद के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है, और बिल्कुल हर प्लेटफार्म पर उम्मत मुस्लिमा बसने वाले पूरी दुनिया मुसलमान हर प्लेटफार्म पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो इसी हवाले से इकदाम भी किए जा रहे हैं, जिस तरह जिक्र किया कि खासतौर पर जो एक तरीक़ाकार है प्रोटेस्ट का वो रिटनली दिया जाता है, रिटनली उसकी सुनवाई भी होती है। तो पूरी कौम उम्मत मुस्लिमा में गम और गुस्से की लहर पाई जाती है, और ये बिल्कुल ये हम इनको कहेंगे ये काफिर ही हैं और ये कफार, और कभी भी अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्क में होने वाली सियासी हलचल के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल एक अपोजिशन के तो सरापा एहतजाज है, उनके जल्द से जुलूस मुनक़िद किए जा रहे हैं, और हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है भरपूर जवाब देने का। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी फैसला किया कि वो भी अब जल्द से मुनक़िद करेगी, जलसों का इनेकाद करेगी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो इसी पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक, आप हमारे साथ में।